हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में संक्रमण घटा, देश में तीसरा स्थान। एक बड़ी खबर की कोरोना संक्रमण से निपटने के मामले में झारखंड देश के 27 राज्यों से आगे निकल चुका है। बीते सप्ताह झारखंड की साप्ताहिक संक्रमण दर 7.09% हो गई है। इसके साथ ही संक्रमण को कम करने के मामले में झारखंड देश भर में तीसरे स्थान पर है। वहीं बता दें, झारखंड की संक्रमण दर पिछले 3 सप्ताह में 15.85% से घटकर 7.09% हो गई है। पलामू में सर्वाधिक संक्रमण है, जबकि साहेबगंज में सबसे कम संक्रमण है और पाकुड़ में लगातार महामारी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर झारखंड में लागू लॉकडाउन के कारण रांची का मेन रोड मंगलवार को वीरान रहा और इसका असर अब दिखने लगा है। रांची समेत पूरे झारखंड में संक्रमण घटा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जुलाई में जारी होगा सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। एक बड़ी खबर की सीबीएसई के द्वारा जुलाई में 10वीं कक्षा के परिणाम जारी किए जाएंगे। इस बारे में बोर्ड ने मंगलवार को अधिसूचना जारी की है और उसने सभी स्कूलों को आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक और मूल्यांकन कमेटी के द्वारा 80 में से तय किए जाने वाले अंकों को अब 30 जून तक अपलोड करने का निर्देश दिए हैं। अधिसूचना के मुताबिक देश में कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों और राज्यों में लगे लॉकडाउन को देखते हुए अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 20 मई तक आसमान में छाए रहेंगे बादल। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान तौकते का झारखंड में आंशिक असर पड़ने की संभावना है। इस तूफान की वजह से झारखंड में आगामी 20 मई तक आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान बारिश होने के साथ ही वज्रपात की आशंका जताई गई है। वहीं अभी पड़ोसी राज्यों में कायम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आसमान में बादल छाए हैं। मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2925 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 63 मरीजों की मौत हो गई है और राहत भरी खबर ये है कि 4859 मरीज स्वस्थ हुए हैं और मिले मरीजों में से बोकारो से 198, चतरा से 48, देवघर से 37, धनबाद से 241, दुमका से 9, पूर्वी सिंहभूम से 784, गढ़वा से 61, गिरिडीह से 58, गोड्डा से 33, गुमला से 94, हजारीबाग से 170, जामताड़ा से 29, खुट्टी से 71, कोडरमा से 96, लातेहार से 78, लोहरदगा से 71, पाकुड़ से 7, पलामू से 102, रामगढ़ से 104, रांची से 289, साहिबगंज से 37, रायकेला से 44, सिमडेगा से 70 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 194 नए मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 2,63,000 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 4,22,000 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 दिन में रोस्टर हो क्लियर। राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खंडेलवाल ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से 15 दिनों के अंदर रोस्टर क्लियर कर रिक्ति भेजने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सभी विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन बैठक में उन्होंने निर्देश दिया है कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार सभी विषयों को मिलाकर रोस्टर तैयार करें और रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिए हैं। इससे पहले अगले सप्ताह उच्च शिक्षा विभाग की ओर से ट्रेनिंग का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्रमिक विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे और उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से 3rd और 4th ग्रेड में नियुक्ति में आ रही अड़चन की भी जानकारी लिए और इसके लिए अलग से रोस्टर देने का निर्देश दिए हैं और साथ ही सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी 1 सप्ताह के अंदर भेजने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, धान खरीद की बकाया राशि को लेकर आमने सामने है पक्ष और विपक्ष। झारखंड में पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई धान की खरीदारी के बाद अब तक 95,730 किसानों ने पैक्स के माध्यम से धान बेचा है और सरकारी प्रावधान के अनुरूप इन किसानों को अब तक 50% राशि भी नहीं मिली है। किसानों से धान खरीद के बाद भुगतान को लेकर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में धरना देकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने किसानों की बकाया राशि भुगतान करने की मांग की है और भाजपा नेताओं ने राज्यपाल को ऑनलाइन ज्ञापन भेजकर किसानों की समस्या से अवगत कराए और इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है और बकाया राशि को लेकर किसान लैंप
कैंपस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, दिए आश्वासन को भूल गई सरकार। मनरेगा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। और सरकार की ओर से मनरेगा कर्मियों को दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, मृत मनरेगा कर्मियों के आश्रितों को मुआवजा, मानदेय बढ़ोतरी और महंगाई भत्ता के साथ ही अन्य मांगों को 1 से 1.5 महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9वीं के छात्र नहीं हुए प्रमोट, भेजे जा रहे डिजिटल कंटेंट। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों में 1ली से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को अगली क्लास में प्रमोशन देने के निर्देश अब तक नहीं दिए गए हैं। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से 10वीं के छात्र छात्राओं के लिए डिजिटल कंटेंट भेजे जा रहे हैं। अब स्कूल और शिक्षक असमंजस में है कि 10वीं का कंटेंट किन्हें उपलब्ध कराए। वहीं बता दें, मिली जानकारी के अनुसार 9वीं और 11वीं के छात्र छात्राओं को भी अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। इस महीने के अंत तक उन्हें अगली क्लास में प्रमोट किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अब ऑनलाइन क्विज की भी शुरुआत की जाएगी। ये प्रत्येक शनिवार को आयोजित किया जाएगा। और अनुबंध शिक्षकों को समय से वेतन देने का निर्देश, घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्राध्यापकों और अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान में आ रही समस्या को देखते हुए रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों और स्नातकोत्तर विभागों को निर्देश जारी कर समय से वेतन देने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासियों ने लगाई वापसी की गुहार। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के कारण झारखंड के 206 प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंस गए हैं। इन लोगों ने राज्य कंट्रोल रूम से संपर्क करके अपना पंजीकरण कराया है और वापसी में सरकार से मदद मांगी है। और कंट्रोल रूम ने पूरी रिपोर्ट श्रम विभाग को सौंप दी है और कंट्रोल रूम के माध्यम से संबंधित राज्यों की सरकार और प्रशासन से समन्वय करके फंसे श्रमिकों को विशेष ट्रेन से वापस लाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में प्रवासी फंसे हुए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18+ वालों का ऑन साइट हो रजिस्ट्रेशन। विधायक लंबोदर महतो ने राज्य सरकार से 18 साल से ऊपर के लोगों का भी टीकाकरण 45 साल से ऊपर के लोगों के टीकाकरण की तरह ही करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 45+ की टीकाकरण की व्यवस्था में आधार कार्ड ले जाकर लोग टीकाकरण केंद्र पर ही रजिस्ट्रेशन कराकर टीका ले रहे हैं। इसी तरह की व्यवस्था 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए व्यवस्था करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर बच्चों के टीका का ट्रायल 10 से 12 दिनों में होगा शुरू। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पाल ने मंगलवार को कहा है कि कोवैक्सीन के बच्चों पर ट्रायल की अनुमति दी जा चुकी है। अगले 10 से 12 दिनों में परीक्षण शुरू होने की उम्मीद है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले हफ्ते 2 से लेकर 18 आयु वर्ग पर परीक्षण को मंजूरी दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सूरत हटिया ट्रेन का मधुपुर तक विस्तार। एक राहत भरी खबर की प्रवासी मजदूरों की भीड़ को देखते हुए मंगलवार को सूरत हटिया सूरत स्पेशल ट्रेन को मधुपुर तक विस्तार करने की घोषणा की गई है। ये ट्रेन अब मधुपुर तक जाएगी, वहां से भी खुलेगी। ये ट्रेन सूरत से गुरुवार को 20 मई और 27 मई को 2 ट्रिप चलेगी। ये ट्रेन सूरत स्टेशन से रवाना होगी और भूसवाल, नागपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राउरकेला होते हुए हटिया पहुंचेगी। इसके बाद बोकारो, धनबाद होते हुए मधुपुर पहुंचेगी। वहीं दूसरी ओर आधे से कम हुई विमान यात्रियों की संख्या। कोविड के कारण इस दौर में विमान यात्रा पर ग्रहण लग गया है। लगातार कई सप्ताह से विमान यात्रियों की संख्या में गिरावट हो रही है और विमानों की संख्या में भी कमी होते जा रही है। संक्रमण की डर और अन्य राज्यों और झारखंड में लगे लॉकडाउन जैसे परिस्थिति के कारण लोग विमान यात्रा से बच रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्मार्ट सिटी के रिमोट से संचालित होगी रांची। एक राहत भरी खबर की रांची नागरिक सुविधाओं के मामले में देश के अग्रणी शहरों में शामिल होगी। आने वाले दिनों में झारखंड की पूरी राजधानी स्मार्ट सिटी के रिमोट से ही संचालित होगी। इसके लिए वहां 150 करोड़ की लागत से हाईटेक कमांड, कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है। आने वाले दिनों में शहर की जल आपूर्ति से लेकर बिजली आपूर्ति तक की निगरानी इस सेंटर से की जाएगी और शहर के कोने कोने की सफाई और गंदगी की निगरानी भी कंट्रोल रूम से ही की जाएगी। वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन की
की उपलब्धता में झारखंड भारत में अव्वल हो गया है। वहीं दूसरी ओर आउटसोर्सिंग कर्मियों ने मांगा 1 महीने का अतिरिक्त वेतन। आपको बता दें, इधर पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग कर्मियों ने सरकार के निर्देश अनुसार 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भुगतान करने की मांग किए हैं। ये अगली बड़ी खबर, मांगों को लेकर कर्मचारी संघ का प्रदर्शन। एक्ट टू झारखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर 18 मई को स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ ने राज्यव्यापी मांग दिवस पर धरना प्रदर्शन किए। महेश कुमार सिंह की अगुवाई में आयोजित प्रदर्शन के जरिए कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार से कई मांग की गई है। इसमें सभी गरीब और मजदूर परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो राशन, दाल और चीनी मुहैया कराने की मांग की गई है और सभी मजदूरों के बैंक खाते में 10,000 रुपया देने और ग्रामीण और शहरी मनरेगा मजदूरों को मनरेगा के तहत 200 दिन का काम और 500 रुपये मजदूरी भुगतान की गारंटी देने की मांग की है और सभी नगर परिषद और नगर निगम के सफाई कर्मियों, पुलिस और पत्रकारों और क्षेत्रीय कर्मचारियों और शिक्षकों को भी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करते हुए बीमा और भत्ता भुगतान करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों को 4 महीने का लंबित पेंशन देने की मांग है। दिव्यांग संघ के प्रभाकर कुमार सिंह ने 18 मई को विज्ञप्ति जारी कर पिछले 4 महीने से दिव्यांगों को सामाजिक सुरक्षा कोषांग से पेंशन निर्गत नहीं होने की ओर डीसी का ध्यान आकर्षित कराया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन की राशि नहीं मिलने से इस कोरोना महामारी जैसे विकट परिस्थिति में लोगों के बीच कई समस्याएं उत्पन्न हो गया है। खासकर जो दिव्यांग पेंशन पर निर्भर है, उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियम नहीं मानने पर 8 लाख की वसूली। राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान नियम तोड़ने वालों पर पुलिस काफी सख्त है। मंगलवार को राज्य भर में बगैर ई पास बाहर निकल लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने और बगैर मास्क बाहर निकलने वालों पर राज्य भर में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अभियान के दौरान राज्य भर के 24 जिलों में 966 जगहों पर जांच की है और राज्य भर में 996 लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते पकड़े गए। वहीं 4,228 लोग बगैर मास्क के पकड़े गए हैं। अभियान के दौरान पुलिस ने 8,54,200 की वसूली की है। वहीं बता दें 3 लाख की वसूली गढ़वा जिले में हुई है। दूसरी ओर शादी समारोह में बज रहा डीजे जब्त। चंदवारा प्रखंड में डीजे बजाने की शिकायत पर पहुंचे सीओ राम रतन कुमार वर्णवाल और वीडियो संजय कुमार यादव ने डीजे जब्त कर लिया है। महामारी फैलाने और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने को लेकर थाना में आवेदन दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, इटकी में खुलेगा सांस से संबंधित रोगों के इलाज का पहला अस्पताल। एक राहत भरी खबर की सांस से संबंधित रोगियों और पोस्ट कोविड रोगियों जिनमें फेफड़े से संबंधित कोई समस्या हो, इसके इलाज के लिए राज्य का पहला सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल रांची के इटकी में खुलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इटकी स्थित याचमा अस्पताल को 200 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने सरकार से मांगा अनुदान। कोरोना महामारी के कारण 22 मार्च 2020 से पूरे झारखंड के निजी स्कूल बंद है और बंद होने की वजह से स्कूल संचालकों के साथ साथ निजी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मी और बस ड्राइवर, खलासी, दाई, सफाई कर्मी सहित सभी कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पाकुड़ जिला उपाध्यक्ष गाब्रियल मुर्मू ने U- के आधार पर सरकार से अनुदान देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पे रिवीजन की बैठक बेनतीजा, यूनियन ने प्रस्ताव को ठुकराया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कामगारों के वेतन पुनरीक्षण पर मंगलवार को आहूत NJCS व प्रबंधन की ऑनलाइन बैठक एक बार फिर से बेनतीजा साबित हुई। बैठक की शुरुआत में ही प्रबंधन MGB के मद में 11% से ज्यादा राशि देने को तैयार नहीं हुआ और पेंशन, अंशदान और बकाया एरियर के भुगतान पर प्रबंधन ने फिलहाल कोई निर्णय लेने से साफ इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई पास से गाँव की जनता है परेशान। भाजपा के महामंत्री आदित्य साहू ने कहा है कि इस सरकार को आम लोगों से कोई सरोकार नहीं है। राज्य सरकार ने ई पास को लेकर अव्यवहारिक निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य के किसान मेहनतकश और आम लोग काफी परेशान है। किसानों को सरकार ने मरने के लिए छोड़ दिया है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के पास मोबाइल और ई पास का प्रिंट निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कर्मचारी और पदाधिकारी परिसंघ झारखंड ने राज्य सरकार से केंद्र सरकार के कर्मियों को ई पास से मुक्त करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झोला छाप डॉक्टर कर रहे इलाज, जांच
में आ रहा टाइफाइड। लातेहार जिले के कई गांवों में इन दिनों सर्दी बुखार तेजी से फैल रही है और अधिकांश घरों में लोग सर्दी जुकाम की चपेट में है, लेकिन लोग कोरोना जांच कराने से कतरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर उन्हें कोरोना वायरस की जांच कराने से मना करते हुए अपने लैब में खून जांच करा के टाइफाइड बता दे रहे हैं। और जानकारी के अनुसार झोला छाप डॉक्टर बगैर जानकारी के हुए ग्रामीणों को वैक्सीन से होने वाली लाभ को नहीं बताकर वैक्सीन नहीं लेना ही श्रेयस्कर बता रहे हैं। झोला छाप डॉक्टरों पर अंकुश लगाने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची सदर अस्पताल में बनेगा चाइल्ड डेडिकेटेड कोविड वार्ड, कोरोना की तीसरे लहर की तैयारी। एक बड़ी खबर की कोरोना की दूसरी लहर ने रांची में भयानक तबाही मचाई है। इसके साथ ही तीसरे लहर आने की आशंका भी जाहिर कर दी गई है। माना जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। इसे देखते हुए अब तैयारी की जा रही है। इसी के तहत रांची उपायुक्त छवि रंजन ने रांची चिल्ड्रेन हॉस्पिटल और फिर सदर अस्पताल का निरीक्षण किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोजमर्रा की कमाई खाने वाले लोगों को व्यवस्था दे सरकार। भाकपा झारखंड राज्य परिषद के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को पत्र लिखकर कहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले और कमाने खाने वालों पर सरकार ध्यान देते हुए व्यवस्था दे। और पत्र में कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लॉकडाउन लगभग 1 महीने होने जा रही है और कई तरह के छोटे व्यवसाय और काम धंधे बंद पड़े हुए हैं। इससे रोज कमाने खाने वाले लोगों को जीवन चलाने में काफी परेशानी हो रही है और कार्डधारियों को गेहूं चावल चोरी और कटौती के साथ दी जा रही है। लेकिन कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। इससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोगों को जीने की आवश्यक वस्तुएं चावल दाल गेहूं आटा चीनी मसाला तेल आदि की व्यवस्था केरल सरकार की तरह करने की मांग की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।